आज हम इस कहानी में, जो कि सुदर्शन द्वारा लिखित है और कहानी का नाम है हार की जीत, इसको पढ़ेंगे। तो इस कहानी का सारांश क्या है, इस कहानी में क्या बताया गया है, आपको हम बता दें। हार की जीत कहानी में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना को दिखाया गया है। एक डाकू होता है जिसका नाम खड्ग सिंह है और उसका जो हृदय है वो बदल जाता है बाबा भारती के व्यवहार से। तो इस कहानी को सुनते हैं। तो कहानी का आरंभ होता है जिस प्रकार एक माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपनी फसल देखकर, लहलहाती फसल देखकर जो आनंद मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता था। ईश्वर का भजन, भगवत भजन यानी पूजा पाठ करके जो समय बचता था वो अपने घोड़े के लिए अर्पित कर देते थे समय को। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी जोड़ का घोड़ा कोई सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसको सुल्तान कहकर बुलाते थे। हाथ से उसको खरहरा करते, दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते रहते थे। उनको रुपया, पैसा, माल, असबाब, ज़मीन आदि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और उनको नगर के जीवन से भी लगाव नहीं रह गया था। बस वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में भगवान का भजन करते और वहीं रहते थे। सुल्तान के बिना वो रह नहीं सकते थे। उनको सुल्तान बहुत प्यारा था। ऐसा उनके मन में एक भ्रम हो गया था कि अगर सुल्तान नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेंगे। सुल्तान ही उनकी ज़िंदगी हो गई थी। उसकी चाल पर वो लट्टू रहते थे। कहते थे सुल्तान ऐसे चलता है जैसे लग रहा है कोई मोर नाच रहा हो। संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का जब चक्कर लगा लेते तभी उनको चैन आता था। खड्ग सिंह उस इलाके में एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत प्रसिद्ध था। उसका इतना भय था कि लोग उसका नाम सुन सुन कर काँपते थे, डरते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान के बारे में उस डाकू को भी पता चल गया। उसके कानों तक उस घोड़े सुल्तान की बात पहुंची। अब सुल्तान को देखने के लिए उसका हृदय जो है वो अधीर हो उठा, व्याकुल हो गया। खड्ग सिंह सोचा कि जल्दी चल के हम घोड़े को देखते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और फिर नमस्कार किया, अभिवादन किया और बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह क्या हाल है? खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब बाबा भारती बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनके घोड़े की तारीफ जो हो रही थी, कहा देखोगे तो खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। तो कहता हमने भी सुनी है प्रशंसा, अब उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। सब कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं अरे कहना क्या, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड्ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचते हैं। अस्तबल जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया, बहुत घमंड था बाबा भारती को। खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे परंतु ऐसा पाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी नहीं गुजरा था। इतना सुंदर घोड़ा। सोचने लगा ये तो भाग्य की बात है, बड़ी किस्मत की बात है। ऐसा घोड़ा साधु सन्यासी के पास कहाँ, ये तो उसके पास होना चाहिए। साधु को इन चीज़ों से क्या फ़ायदा। चुपचाप खड़ा होकर के खड्ग सिंह घोड़े को देखता रहा। अब उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे, साधारण से इंसान थे और उनकी तारीफ जब तारीफ सुनी घोड़े की तो उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गया कि और तारीफ करे। क्यों ना खड्ग सिंह को घोड़े की सवारी ही करा दी जाए। घोड़े को खोल कर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। बहुत खुश हुआ। डाकू था और डाकू को जो चीज़ अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए, उस तो अपना अधिकार समझ लेता था। उसके भुजाओं में बल था, बहुत बलशाली था। उसने जाते जाते कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए।
अब उनको दिन रात नींद ना आती, घोड़े की चिंता सताती रहती, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा उनका जो है चला जाए। रात भर उसकी रखवाली करते, रात रात भर सो ना पाते। कई महीने बीत गए, खड्ग सिंह नहीं आया। अब बाबा भारती कुछ निश्चिंत हो गए कि अब शायद वो ना आए और अपने डर को झूठा समझने लगे। अभी देखो क्या होता है। संध्या यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे और इस समय बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, अरे बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो बाबा पूछते, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। अब इस प्रकार बाबा भारती को सारी बातें बताता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, बैठा लिया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। इस प्रकार बाबा भारती उस अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिए धीरे धीरे चल ही रहे थे, तो इससे अचानक झटका लगा। लगाम जो थी बाबा भारती के हाथ से छूट गई। अब बाबा भारती को बड़ा ताज्जुब हो गई, ये क्या हो गया। देखा जो पीछे अपाहिज व्यक्ति बैठा था, उसने लगाम खींची, जोर से पकड़ी और घोड़े को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। और उनके मुख से निराशा, भय, डर, विस्मय, ताज्जुब, आश्चर्य से भरी हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड्ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर कुछ देर बाद निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाए, बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दूंगा। परंतु बाबा भारती ने कहा, एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गए। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड्ग सिंह केवल एक विनती करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। अब देखो क्या होता है। केवल घोड़ा आपको नहीं दूंगा, अब घोड़े का नाम न लो, इससे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा जी कहते हैं कि इस घटना को किसी को ना बताना। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने कहा कि लोगों को जब घटना के बारे में पता चल जाएगा कि एक अपाहिज व्यक्ति ने छल किया और छल से बाबा भारती के घोड़े को ले लिया, तो लोग इस प्रकार किसी अपाहिज की, किसी गरीब की सहायता नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती चले गए, परंतु खड्ग सिंह के हृदय में बाबा भारती के वचन जो हैं, उसकी बातें इस प्रकार गूंजती रहीं। सोचता रहा कि बाबा जी कितने पवित्र हैं, कितने अच्छे विचार हैं, कितने उत्तम विचार हैं। उनको घोड़े से प्यार था, ये देखकर उनका मुख खिला रहता था फूल की तरह, परंतु और कहते थे कि इसके बिना नहीं रह सकूँगा, इसकी रखवाली में दिन रात एक कर दिया
और जब घोड़ा चला गया तो उनके मुख पर दुख की रेखा भी नहीं आई। केवल यही ख्याल था कि लोग गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये बात किसी को ना बताना। अब ये बातें सुन करके डाकू खड्ग सिंह का जो हृदय था बिल्कुल उसमें विचारों का तूफान मच गया। अब देखो एक दिन क्या सोचता है डाकू खड्ग सिंह, घोड़े को ले जाके बाबा जी के आश्रम में बांध आता है। रात के अंधेरे में जाता है और मंदिर पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। सुल्तान को लिए हुए चला गया और उसको अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। बाबा भारती उस समय पहले पहरा दिया करते थे, परंतु आज वहाँ नहीं थे। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और चुपचाप फाटक बंद करके भाग के वहाँ से चला गया। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत गया था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। फिर जैसे उनको लग रहा कोई सपना देख रहे हैं, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े आए घोड़े के पास और फाटक पर देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। निराशा से उनके पाँव जो थे मन ही मन भारी हो रहे थे और वहीं रुक गए। देखा घोड़े ने अपने स्वामी की पाँवों की चाप को पहचाना और ज़ोर से ही हिनहाया। जब सुल्तान ने देखा कि उसके स्वामी आ रहे हैं तो ज़ोर से ही हिनहाया। अब बाबा को घोड़े की आवाज़, सुल्तान की आवाज़ सुनी तो उनको लगा कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। दौड़े दौड़े आए, अंदर घुसे और प्यारे से घोड़े को देखा। अब उसको गले से लिपट कर उससे रोने लगे, मानो जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिले। बार बार वो सुल्तान के पीठ पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वो संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़े। इस प्रकार बाबा भारती का ये लिखी हुई कहानी बहुत ही अच्छी और मनोरंजक और हृदय को परिवर्तित कर देने वाली है। इस कहानी को सुदर्शन जी ने लिखा है और सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म 1895 ईस्वी में पंजाब में स्थित सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और कक्षा 6 में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी, बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी लिखी। इसकी वजह से रचनाएं इनकी बहुत सी पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, भागवंती आदि इनकी कहानियाँ। इनकी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा है। 1967 में इनका देहावसान हो गया। इस प्रकार इस